दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने अपनी सब्सिडीज कंपनी के अंदर 2000 करोड़ का नया निवेश किया है। कंपनी लगातार अपनी कंपनियों के अंदर पैसा लगा रही है, यानी एक बड़ी युद्ध के लिए या कह सकते हैं कि एक बड़ी टक्कर के लिए तैयार हो चुके हैं। आने वाले समय मार्केट में आप देख सकते हो अपना सिक्का जमाने की तैयारी कंपनी ने कर ली है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम जेपी पावर की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के बोर्ड मीटिंग का नतीजा आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो कि जेपी एसोसिएट नीलाम हो रही है और यहाँ पे वोटिंग आ चुकी है, नतीजा आ चुका है। क्या है नतीजा उसको जानेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम रिलायंस पावर की बात करें तो भारी गिरावट देखने को मिल रही है आज, उसके पीछे की वजह समझेंगे। क्या ये इसी तरह से रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा नीचे आएंगे, निवेशक क्या करें, और साथ में हम यहाँ पे एलकेपी फाइनेंस को डिस्कस करेंगे जिसने यहाँ पे शानदार बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल लिमिटेड की बात कर ले तो 257 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि करीब यहाँ पे 257 के आसपास 0.51% की तेजी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड ने अपनी जो पूर्ण मालिकाना वाले यानी अपनी सब्सिडी जो कंपनी है जियो क्रेडिट लिमिटेड यानी JCL में लगभग 1199.88 करोड़ यानी लगभग 20 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। कंपनी ने देख सकते कि 26 फरवरी 2026 को स्टॉक एक्सचेंज से इसकी जानकारी दे दी है। तो शेयर बाजार को जानकारी इसकी दी है कि हमने 2000 करोड़ का नया निवेश किया अपनी कंपनी में। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज को जानकारी दी उसके अनुसार कंपनी ने जियो क्रेडिट लिमिटेड के यहाँ पे करीब देख सकते हो कि 3,35,71,923 इक्विटी शेयर जिसकी 10 रुपये फेस वैल्यू है कैश में सब्सक्राइब किए। ये शेयर 585.70 प्रति शेयर के प्रीमियम पर आवंटित किए गए। कुल निवेश राशि 1,999.88 करोड़ है। कंपनी ने बताया कि ये राशि जियो क्रेडिट लिमिटेड की ओर से अपने बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल की जाएगी, यानी बिजनेस को आगे बढ़ाया जाएगा, उसके लिए तैयारी की गई। तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल ने ये क्लियर किया है कि यह एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसे आर्म्स लेंथ आधार पर किया गया है। साथ ही कंपनी ने प्रमोटर समूह या अन्य समूह की कंपनियों को इस निवेश से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुचि नहीं है, ऐसा भी उनका कहना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि फाइलिंग के मुताबिक इस निवेश के लिए किसी सरकारी या नियामकीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। यह निवेश 26 फरवरी 2026 को सुबह 11:30 बजे किया गया। जियो क्रेडिट लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और ये निवेश कंपनी के लोन बिजनेस को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो लगातार कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से फैसले ले रही है और ये एक पॉजिटिव खबर है जिससे हम कह सकते हैं कि आने वर्ष में जियो फाइनेंशियल बजाज जैसी कंपनियों को टक्कर देने को तैयार है। अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करो 15.38 पर समय स्टॉक ट्रेड करा, जहाँ पे 5.70% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि आज जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, ब्लॉक डील हो रही है। तो देखो कि इस समय जेपी पावर पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में टॉप 5 में शामिल हो गया, नंबर 5 पे है, यानी भारी वॉल्यूम में कामकाज। वॉल्यूम की बात करें देखो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम होता, 92 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी और कल भी इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम होता, 69 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। वॉल्यूम अगर आप देखें तो 1-2 करोड़ के आसपास था। सडनली बाजार अभी शुरू और 2 बजे के आसपास ही 10 करोड़ का भारी भरकम वॉल्यूम हो चुका है। इसका मतलब यह है कि कुछ बड़ी ब्लॉक डील बड़े फंड हाउस ने आज जम के खरीदारी की है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे देखो ये 26 मीटिंग हुई है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की, COC की, जयप्रकाश एसोसिएशन की, और इस मीटिंग में वोटिंग रखे गए थे। तो वोटिंग का नतीजा हमारे सामने आ चुका है। वोटिंग में जो फैसले लिए गए तो ये देख सकते हो कि 12 फरवरी 2026 को कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई थी जिसमें वोटिंग लाइन खोली गई थी और आप देखें कि यह 9 बजे 20 फरवरी 2026 को शुरू हुई थी और आप देखें ये 25 फरवरी 2026 को देखें शाम को 4 बजे वोटिंग लाइन क्लोज हुई थी, जिसमें जो सबने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया, जो भी कंपनी का रेजोल्यूशन प्लान थे उसके फेवर में वोट किया। तो नतीजा हमारे सामने आ चुका। तो यहाँ पे देखो कि कंपनी की तरफ से यहाँ पे जो फैसले लिए गए जिसमें आप देख सकते हो कि
कंपनी के जो टोटल जो बिजनेस के लिए जो फैसले लिए उसमें और आगे जो भी संभावना थी, 2-3 रेज़ोल्यूशन थे। तो यहाँ पे अप्रूव यहाँ पे देखिए रेटिफाई बजट कैश आउटफ्लो ऑफ द कॉर्पोरेट डेबिटर फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी 1, 2026 टू मार्च 31, 2026। तो यहाँ पे 51% वोट की आवश्यकता थी इस रेज़ोल्यूशन को पास करने के लिए, लेकिन वोट फेवर में पड़े 89.15% वोट, यानी पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया। तो यहाँ पे 3 रेज़ोल्यूशन से सबको 89% के वोट पड़े, यानी शानदार वोट से ये प्रस्ताव पास किए गए। तो ये देखो कंपनी के सीईओ इस समय अदानी ग्रुप को ये कंपनी सौंपने को बिल्कुल तैयार है। ये नहीं आने वाले समय अदानी ग्रुप इस कंपनी के मालिक होंगे जेपी एसोसिएट के, लेकिन एनसीएलटी में मामला चला गया है, वेदांता लेकर गए। वेदांता का कहना है कि उनकी बोली ज़्यादा थी, उनको मौका मिलना चाहिए। तो आने वाले समय देखना होगा कि क्या निर्णय होता है, लेकिन कुल मिला के देखें तो जल्द ही नया प्रमोटर मिल जाएगा जेपी पावर को भी। अब यहाँ पे रिलायंस पावर की बात करो 24.29 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 3.76% की भारी गिरावट देखने को मिली है। लगातार स्टॉक गिर रहा है, काफ़ी नीचे आ गया। रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर में भारी गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस पावर की तरफ से न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दिए, स्पेशल विंडो खोली गई है उन लोगों के लिए जिनके पास जो शेयर है वो फिजिकल रूप से है और उनको डीमैट में ट्रांसफ़र करना है, उनके लिए अंतिम मौका दिया जा रहा है। तो ये देख सकते हो कि इसकी जानकारी देखो कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस इंग्लिश और नवशक्ति मराठी पेपर के अंदर दी है, जिसमें जो भी शेयर होल्डर जिनके पास फिजिकल शेयर है वो यहाँ पे अपने डीमैट्स में जल्द से जल्द कन्वर्ट करवाए, अपनी जो केवाईसी बाकी है उसको कंफर्म करें, जल्दी से जल्दी क्लियर करें। तो ये देख सकते हो कि 5 फरवरी 2026 से ये ट्रेडिंग विंडो खुली है और 4 फरवरी 2027 तक 1 साल के लिए इस ट्रेडिंग विंडो को खोला गया। तो अप्रैल 2019 के पहले जिनके शेयर वो अभी तक डीमैट में नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनका जो केवाईसी कंप्लीट नहीं है, तो आपकी जो बैंक की डिटेल हो या फिर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं कमी रह गई जिसकी वजह से आपकी केवाईसी नहीं हो पाई है, तो जल्द से जल्द आपको केवाईसी क्लियर करके अपने शेयरों को डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना चाहिए अपने इनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट से मिलके। अगर ऐसा आप नहीं करते तो ये जो आपके शेयर हैं वो सारे के सारे फिर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जिससे आपको आने वाले समय उन शेयरों से हाथ धोना पड़ेगा। तो आज फ्राइडे को रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर दोनों के जो शेयर देखे तो काफ़ी नीचे आ गए और रिलायंस कम्युनिकेशन वगैरह जो शेयर है इस समय सब अपने 52 वीक के लो पे आ गए। और इसके पीछे वजह है कि सीबीआई की तरफ से यहाँ पे नई जो है अनिल अंबानी के लिए जो फ्रेश एक नई अपील दायर की गई है, नई कार्रवाई शुरू की गई है। तो नया केस सीबीआई की तरफ से दाखिल किया गया जिसकी वजह से ये माहौल नेगेटिव। तो यहाँ पे सीबीआई ने नया केस लॉन्च किया है ये बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्रॉड एलिगेशन को लेकर, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन ने जो लोन फ्रॉड किया है। और अब इसमें देखो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो चीटिंग हुई है 2013 से 2017 के बीच में, उसको लेकर यहाँ पे करीब 2220 करोड़ रुपए के फ्रॉड को लेकर ये नया केस दर्ज किया गया है और इसमें अनिल अंबानी शामिल है। अभी रिसेंटली अनिल अंबानी की करीब 4000 करोड़ रुपीज़ की प्रॉपर्टी भी ईडी ने अटैच कर लिया। लगातार उनकी प्रॉपर्टी सीज हो रही है, तो इस वजह से इन कंपनियों की दबाव की स्थिति बनी है, लेकिन कंपनी का बिजनेस पटरी पे है। आने वाले में हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो तो फिर पटरी पे आ सकता है मामला। तो इस समय ये स्टॉक काफ़ी हाई रिस्क के ऊपर है और वॉलेटाइल कैटेगरी में आते हैं। अपसाइड तभी देखने को मिल सकती है जब यहाँ पे एसेट मोनेटाइजेशन करके कुछ पुराने मामले को यहाँ पे ख़त्म किया जाए और रेगुलेटरी कुछ क्लैरिटी निकल के आए। दोनों अभी रेटिंग जो एजेंसियाँ अलग-अलग है जो जांच कर रही है, उनकी तरफ से कोई राहत मिले या फिर जो ऑपरेशनल रिवाइवल देखने को मिले बिजनेस में, तब जाके कुछ यहाँ पे बेहतर हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे जो पूरा मामला है वो अब खबरों के ऊपर चल रहा है और जैसे बैड न्यूज़ निकल के आते हैं इसमें गिरावट हो रही है, इसलिए थोड़ा-सा आपको सावधानी बरतनी चाहिए इस समय रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा के अंदर। अब यहाँ पे एलकेपी फाइनेंस की बात हो 990 पर क्लोज इस समय ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखा देगा, यहाँ पे 1.08% की तेजी देखने को मिल रही है। तो एलकेपी फाइनेंस ने बोनस देने का ऐलान किया है। अब आप देख सकते हो कि 4:1 के रेशो में बोनस शेयर दिया जाएगा, यानी जिनके पास 4 नए शेयर मिलेंगे, जिनके पास 1 शेयर है। तो रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है, आप देखें 6 मार्च 2026। इसका मतलब ये है कि 6 मार्च 2026 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे तो आप एलिजिबल है, आपको इसका फ़ायदा मिल जाएगा, आपको 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले बोनस शेयर मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।